फेमस पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशिंदर, जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को कई फेमस सॉन्ग दिए हैं और यहाँ तक कि उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं। उनकी लाश 19 मई की सुबह लुधियाना के नीलो नहर में मिलती है। लाश पूरी तरह सड़ और गल चुकी थी, फूली हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इंदर कौर की लाश कई दिनों से इस नदी में तैर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से इंदर कौर को मौत के घाट उतार दिया है। जब पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चला है कि इंदर कौर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बॉयफ्रेंड सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्का है, जो मूल रूप से तो पंजाब के मोगा का रहने वाला है, लेकिन काफी समय से अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रह रहा है, जहां पर उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब यहाँ पर सुखविंदर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए कनाडा से नेपाल आया, नेपाल से टैक्सी लेकर भारत के तमाम राज्यों से होते हुए पंजाब पहुंचा और फिर अपने पिता और साथियों के साथ मिलकर 13 मई को इंदर कौर को गन पॉइंट पर किडनैप किया और उसको मौत के घाट उतार कर उसकी लाश नीलो नहर में फेंक दी है। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इंदर कौर और सुखविंदर की इंस्टाग्राम के थ्रू 5 साल पहले दोस्ती हुई थी। 5 साल से इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बॉयफ्रेंड सुखविंदर ने पहले पूरी प्लानिंग के तहत इंदर कौर का किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। क्या इसके पीछे की वजह है, क्या कहानी है, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। साथ ही इंदर कौर के भाई ज्योतिंदर जो हैं ऑन कैमरा पूरी तरह से बिलख पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं अपनी बहन की मौत के बाद, और उन्होंने ऑन कैमरा बताया है इस पूरी कहानी को, कब सुखविंदर और इंदर कौर की मुलाकात हुई थी, कैसे जो है क्या वजह बनी जिसकी वजह से सुखविंदर ने इतना खौफनाक कदम उठाया है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर इंदर कौर यशिंदर जो है उनकी उम्र 29 साल है। वो लुधियाना की जमालपुर की रहने वाली है। उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को कई फेमस सॉन्ग दिए हैं, जैसे सोना लगदा तू, जो 3 साल पहले उनका सॉन्ग रिलीज हुआ था, कंदो तो मिलेगी, और इसके अलावा कई उनके फेमस सॉन्ग्स हैं। उनके जो इंस्टाग्राम पर चाहने वाले हैं 1,24,000 हैं और वहीं फेसबुक पर 2,58,000 उनके फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पर जो इंदर कौर है उनके माता पिता कोरे में रहते हैं, 2 भाई कोरे में रहते हैं, लेकिन एक भाई ज्योतिंदर, जिसको आप कैमरे पर देख रहे हैं, वो अपनी बहन के साथ लुधियाना में ही रहता था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 साल पहले एक तरह से इंदर कौर ने सिंगिंग करना थोड़ा कम कर दिया था। उनका ज़्यादा ध्यान ब्यूटी पार्लर, मेकअप, इस तरफ इस इंडस्ट्री में उनका कदम जो है रुचि बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद जो है 5 साल पहले ही उनकी इंस्टाग्राम पर यहाँ पर सुखविंदर सिंह, जो मूल रूप से पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सालों से कनाडा में रहते हैं। वहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक तरह से सुखविंदर और सुक्का जो है वो NRI है। इंस्टाग्राम पर इन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं से जो है एक तरह से दोस्ती बढ़ती है और फिर जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था दोनों के बीच में, दोनों मिलते जुलते। सुखविंदर जो है कई बार कनाडा से पंजाब आया, जहाँ पर इंदर कौर से मुलाकात की, दोनों साथ में घूमे फिरे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 13 जनवरी को जब ये सुखविंदर सिंह इंदर कौर के बर्थडे पर आया था और मार्च के महीने में सुखविंदर ने इंदर कौर से शादी करने का विचार बनाया था। अब जब ये बात परिवार को पता चलती है तो परिवार थोड़ी छानबीन करता है, तो सामने निकल कर आता है कि सुखविंदर की जो है पहले शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी है, यानी वो शादीशुदा आदमी है। उसने पहले बीवी को अपनी तलाक भी नहीं दिया था। उसके बावजूद ये बात जो है उसने पंजाबी सिंगर इंदर कौर से छुपाई और उससे जो है शादी करना चाहता था। अब मार्च के महीने में जब इंदर कौर को ये बात पता चलती है तो सुखविंदर से किनारा करना शुरू कर देती है। पूरी कहानी बताती है, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है। अब यहाँ पर इंदर कौर जो सुखविंदर से किनारा करना शुरू कर देता, शादी के लिए मना कर दिया था और इन दोनों का जो है रिश्ता, रिलेशनशिप जो है वो भी खत्म हो चुका था। अब इसके चलते जो है सुखविंदर से खुन्नस खा बैठा था। अब यहाँ पर वो मई के महीने में कनाडा से नेपाल आया और फिर नेपाल से टैक्सी पकड़ के भारत के तमाम राज्यों में होते हुए पंजाब पहुंच चुका था। अब 13 मई को यहाँ पर ज्योतिंदर भाई, यानी जो इंदर कौर के भाई है, उनके अनुसार 13 मई को इंदर कौर शाम करीब 6:30 बजे कार लेकर घर से निकलती है, ग्रोसरी का आइटम लेने के लिए, नहीं राशन का कुछ आइटम लेने के लिए घर से निकलती है, बाजार जाती है और उसके बाद काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन इंदर कौर वापस घर नहीं लौटती। रात 10 बजे भाई जो है वो इंदर कौर को फ़ोन करता है, तो इंदर कौर उस समय कहती है कि मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन आधा घंटा हो जाता है, ना तो इंदर कौर घर पहुंची थी और ना ही उसका कोई जवाब आया था, फ़ोन आया था। यहाँ पर
ज्योतिंदर दोबारा से अपनी बहन को फ़ोन करता है, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरी रात जो है भाई ज्योतिंदर की एक तरह से डर के साए में बीतती है। तमाम जो डरावने ख्याल आ रहे थे, और सुबह जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर जांच पड़ताल में पता चलता है कि कनाडा का रहने वाला एनआई जो है सुखविंदर उर्फ सुक्का जो है, वो 13 मई को जब इंदर कौर अपनी कार से बाजार गई थी, तभी जो है अपने पिता प्रीतम सिंह और साथ ही उसके दोस्त करमजीत सिंह और तमाम कुछ साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसको जो है यहाँ पर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। पंजाब पुलिस ने इस केस में 2 गिरफ्तारी की है, प्रीतम सिंह जो पिता हैं सुखविंदर सिंह के और साथ ही दोस्त करमजीत सिंह की। अब पूछताछ में पता चला, इन्होंने बताया है कि इंदर कौर की कार में सुखविंदर सिंह एयरपोर्ट जा रहा था कनाडा के लिए निकलने के लिए, क्योंकि उसी दिन उसे कनाडा जाना था 13 मई को। अब उन्होंने कहा है कि उन दोनों के बीच में कार में क्या विवाद हुआ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कार में कुछ ऐसे विवाद हुआ हो जिसके चलते सुखविंदर सिंह ने खुन्नस में आके जो है इंदर कौर का मर्डर कर दिया हो और फिर उसकी लाश को लुधियाना की नीलो नहर में फेंक दी हो। लेकिन जो सुखविंदर सिंह है, अब वो कनाडा जो है एक तरह से फरार हो चुका है। अब उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। आप सबसे पहले जो इंदर कौर के भाई हैं, उन्होंने ऑन कैमरा पूरी कहानी बताई है। वे रोने भी लगते हैं। ये पूरी कहानी जो है एक इंदर कौर के भाई की जुबानी सुनिए। मेरी ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। परिवार में कौन कौन यहाँ पे लुधियाना में कौन कौन रहते हैं? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ और रियल में कितने ब्रदर हैं? ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ, और मैरिड है? ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ। सारे अभी ये काम क्या करती थी और पहले कह रहे हैं सिंगर वगैरह भी थी? ਹੁਣ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। कभी आपको जैसे कह रहे हैं कि परिवार में सबको पता था कि ये दोनों रिलेशन में, कब ये रिलेशन में आए, कैसे इनकी बातचीत हुई या घर पे आना जाना रहता था? ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है जी, जो भी हुआ। ठीक है जी, 5-6 साल से रिलेशन था, घर में आना जाना था जी। लड़के के साथ जी। मेरी खुद भी बात होती थी 2-3 साल से जी। तब इन्होंने बताया नहीं कि ये मैरिड है या ऐसा कुछ आपको भी कुछ नहीं लगा नहीं, या आपने कुछ भी नहीं लगा। ओके। लास्ट में कौन सी बात हुई थी जिससे ये थोड़ा aggressive ये हो सर गया? मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे। ये सिस्टर लड़के का फोन मिला जी? नहीं मिला, चैट वगैरह अपना कोई भी नहीं। आज क्या आपको सामने आया, क्या पुलिस ने बताया, कहाँ से वो शव मिला? ये सर नीलो के तरफ से मिली है रिवर में बॉडी। और कितने बजे फोन आया? ये सर सुबह ही फोन आया। ठीक है जी, बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर। क्या मांग क्या करते हो? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਦੇਖੋ 2 ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਆਹ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ, ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ रहने ਸੀ। वाला कहाँ का है ये कुछ पता? ਮਾਲਾ ਖੁਰ ये ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। माला खुर्द कोल पिंड है जी, मोगा। ओके, वहाँ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? वहाँ का है। ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। माला खुर्द। तो ये काम कौन क्या करता था, व्यवसाय क्या था? ये कनाडा में कंस्ट्रक्शन का काम करता था, इसकी खुद की कंपनी थी कोराजोन। अच्छा, वो बताया होता कि ये वो, जी 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 कनाडा में। जी जी कैलगरी में जी। इंदर कौर की कार 18 मई को जो है बरामद हुई थी। वहीं उनकी लाश 19 मई की सुबह नीलो नहर से मिली है और यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है समराला के। और तमाम जो है पूछताछ इसमें छानबीन चल रही है। पुलिस का इस पूरे मामले में ये कहना है कि इंदर कौर की हत्या हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें 2 गिरफ्तारी कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि किडनैपिंग हुई थी या नहीं हुई थी, अभी जांच का विषय है। जय इंदर कौर ਉਹ ਘਰੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਦਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਰਾਹੇ ਨਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਲੋਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ या कानून के मुताबिक जो भी एक्शन होगा वो असी कर रहे हैं। सर इसमें पता चला भी जब किडनैपिंग हुई थी तो तब गन पॉइंट के ऊपर हुई थी? वो मतलब असी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी तथ्य होंगे वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਲ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सुखविंदर कहाँ का रहने वाला? ਇਹ ਮੋਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NRI ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਅਰੈਸਟ। इंदर कौर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी एक्टिव रहती है। 5 दिन पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जहां वो एक कैफ़े में बैठी नज़र आ रही हैं और ये उनका आखिरी पोस्ट है। उस वक्त उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगी अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तमाम लोग जो है अपना दुख जता रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले इस तरह की जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और तमाम जो उनके चाहने वाले थे उनको जो है एक बहुत बड़ा जो है ठेस पहुँचा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इंदर कौर के जो फेमस गाने हैं वो कंदो तू मिलेंगी, ना चलदा है, देसी सिरे दे, 88 दी बंदूक और सोना लगदा, तमाम ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उनके मिलियंस में व्यूज़ रहे हैं। और उन्होंने करीब 5 साल पहले सिंगिंग से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी थी और ब्यूटीक मेकअप आर्टिस्ट की एक दुनिया में कदम रखना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से वे सिंगिंग से दूर नहीं हुई थी। 3 साल पहले भी उनका एक सॉन्ग आया था सोना लगदा दू। यहाँ पर उनके भाई ज्योतिंदर का कहना है कि वो दोबारा से सिंगिंग इंडस्ट्री में जाना चाह रही थी। अब अचानक से सिंगिंग को छोड़ना, मेकअप आर्टिस्ट की तरफ बढ़ना, इसके पीछे क्या वजह है ये जांच का विषय बना हुआ है। क्या ये क्योंकि 5 साल पहले ही उनकी मुलाकात कनाडा के रहने वाले सुखविंदर उर्फ सुक्का से हुई थी। क्या उनके दबाव में इंदर कौर ने सिंगिंग से थोड़ी दूरी बनाई थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुखविंदर को अब यहाँ पर भारत सरकार, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार क्या उसको कनाडा से वापस ला पाएगी, क्या उसे पकड़ पाएगी, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी, ये बहुत बड़ा जो है सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुखविंदर जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी था, उसके फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं हम। वाइफ और बच्चे के फ़ोटो तो नहीं, चेहरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि सुखविंदर जो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि उसके बावजूद जो है वो इंदर कौर से बात कर रहा था, इन दोनों का एक तरह से रिश्ता चल रहा था, और यहाँ तक कि उसके भाई को भी इस बारे में जानकारी थी। 2-3 साल पहले ज्योतिंदर के भाई को, मतलब ज्योतिंदर को पता चला था, जो उनका इंदर कौर का भाई है, और उन ज्योतिंदर की भी बातचीत सुखविंदर से हुई थी काफ़ी समय पहले, और दोनों में बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब बात शादी की पहुंची तो परिवार वालों ने छानबीन करनी शुरू की, जो बिल्कुल लाजमी था। उसके बाद पता चला कि सुखविंदर की शादी हो चुकी है। उसके बाद से इंदर कौर ने किनारा करना शुरू कर दिया था। एक तरह से वो अलग हो चुकी थी, वो इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी, अपनी एक नई दुनिया जो है बसाना चाहती थी। लेकिन सुखविंदर जो है एक तरह से खुन्नस खा बैठा था। वो इंदर कौर से बात करने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते वो पंजाब आया, और फिर जो 13 मई को क्या कुछ हुआ वो सुखविंदर या फिर इंदर कौर को ही पता है। अब इंदर कौर तो इस दुनिया से जा चुकी है, उनकी लाश नीलो नहर में मिली थी, लेकिन सुखविंदर अभी कनाडा में बैठा हुआ है। क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी? तमाम जो है आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर होंगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।